हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट सीरीज क्लास 10th वालों के लिए, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, और 20 नंबर की केमिस्ट्री आती है। तो उसको हम आज बेटा आज से 2 या 3 लेक्चर में जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जहां से 20 नंबर के प्रश्न को पूछा जाता है वो कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अवक्रियाओं को पढ़ने वाले हैं। पहली अवक्रिया जो पूछी है बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार, वो है सावनीकरण। पहली अवक्रिया क्या है? सावनीकरण। सावनीकरण सावनीकरण अब सावनीकरण अवक्रिया किससे होगी? वसा या तेल की कास्टिक क्षार के साथ अवक्रिया करा दो। तो कास्टिक क्षार के साथ जब अवक्रिया कराओगे तो निर्माण होता है साबुन का। किसका निर्माण होगा? साबुन का। देखो सबसे पहले बेटा यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे बेटा वसा या तेल का। तो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड में CH, फिर सिंगल बॉन्ड में CH2, इससे जोड़ना है OCO, C17, H35, OCO, C17, H35, OCO, C17, H35। ये फॉर्मूला होता है वसा का। वसा इसे बोलेंगे स्टीएरेट। वसा के हम किसके साथ क्रिया कराते हैं? क्षार के साथ। क्षार हमारा चाहे NaOH या KOH, गर्म कर देंगे। गर्म करने पर होगा क्या समझते हैं। देखो C17, H35, COO और कार्बोक्सिलेट मिल गया, तो कार्बोक्सिलेट आयन पे ऋणात्मक चिन्ह होता है। अब ऐसे कार्बोक्सिलेट आयन कितने? 1 2 3 अणु। कितने अणु हैं? 3। C17, H35, COO पहला कार्बोक्सिलेट आयन, C17, H35, COO दूसरा, और तीसरा C17, H35, COO। 3 कार्बोक्सिलेट आयन मिल गए, मतलब जिन पे ऋणात्मक है। COO पे चार्ज कैसा है? माइनस, और माइनस के पास जाता है बेटा प्लस। अब ऐसे कितने अणु हैं? 1 2 3। तो यहां कितने से गुणा कर दे रहे? 3 से। तो 3 से गुणा करने पर C17, H35, COO पे माइनस के पास पहुंचेगा प्लस, पर ऐसे C17, H35 कितने हैं? 3, और Na भी कितने हैं? 3 प्लस। बचा कौन? बचा हमारा CH2, CH और CH2। अब इन पे चार्ज कैसा है? जब इन पे माइनस था, तो इन पे चार्ज कैसा होगा? प्लस का, और प्लस के पास कौन जुड़ेगा? माइनस। माइनस का मतलब OH। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल, और ये हमारा बनेगा साबुन। ये हमारा क्या बनेगा? साबुन। इसे बोलते हैं सोडियम स्टीएरेट। सोडियम स्टीएरेट। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे वसा या तेल को, वसा या तेल को कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण होता है। यह अवक्रिया सावनीकरण कहलाती है। क्या कहलाई बेटा? सावनीकरण। क्लियर? पहली अवक्रिया। सेकंड अवक्रिया एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अवक्रिया। अब एस्टरीकरण किससे होगी? तो जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों की अवक्रिया कराने पर एस्टर का निर्माण होता है, और यह अवक्रिया कौन सी कहलाती है? एस्टरीकरण। देखो कैसे, तो
कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला है हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेटा हमने ले लिया एसिटिक अम्ल, CH3 C डबल बॉन्ड में O सिंगल बॉन्ड में H। इसकी अब क्रिया कराएंगे, एथिल अल्कोहल ले लो C2H5OH, उत्प्रेरक सांद्र H2SO4। अब कैसे? सबसे पहले बेटा हम जो बॉन्ड तोड़ेंगे वह तोड़ेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा ऋणात्मकता ज्यादा है। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे तो कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। क्लियर? बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे O और H के बीच से, तो H पे प्लस और O पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। ये हमारा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये हमारा है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब प्लस वाला जाएगा, प्लस वाले के पास आएगा माइनस, प्लस वाले के पास कौन आएगा? माइनस, और माइनस के पास कौन आएगा? प्लस। अब देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड में O, चार्ज है इसके ऊपर प्लस, प्लस के पास आएगा माइनस, माइनस कौन है? O C2H5। इस पूरे पे बेटा माइनस है C2H5 पर, ऐसा नहीं कि आप O पे समझो, नहीं, पूरे पे H पे प्लस, प्लस H पे प्लस, दूसरी ओर बेटा माइनस किर पे? OH पे। तो ये हमारा निर्माण होगा जल, और ये हमारा बना एस्टर। क्या बना? ये हमारा एस्टर, COOR। नाम देंगे C2H5 को एथिल, CH3COO को बेटा बोलेंगे एसीटेट, एसीटेट। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, अम्ल की सांद्र H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर तथा जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? एस्टर तथा जल का निर्माण होता है। नोट करिए बेटा दो को। इसके बाद बेटा अगली अवक्रिया पढ़ रहे हैं, वो है दहन अवक्रिया। दहन अवक्रिया भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मेथेन का दहन, मेथेन का दहन। तो दहन बेटा करें किसका? कार्बन एवं उसके यौगिकों का। जब हम दहन करते हैं, जब कार्बन को जलाओगे तो कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, और प्लस में जब कार्बन जलेगा बेटा, कोयला जलेगा, तो प्रकाश और क्या मिलती है? ऊष्मा मिलती है। जैसे देखो, जब आप कार्बन को जलाओगे वायु की उपस्थिति में, कार्बन को जलाओगे वायु की उपस्थिति में, तो एक चीज बताओ, एक कार्बन पे 4 प्लस होता है, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस। फॉर्मूला बनाएंगे 4, और इसके नीचे बेटा ऊपर 2 माइनस 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C का एकम गुणा C, O का 2 में गुणा करेंगे O2। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में जाता है, बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में बेटा क्या निकलेगा? प्रकाश एवं ऊष्मा, प्रकाश एवं ऊष्मा। तो जब कार्बन को जलाया, तो कार्बन को जलाने पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जलाया तो कार्बन जलाने पर क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन, अब उसके जलाएंगे यौगिकों को, जैसे मेथेन,
कार्बन के यौगिक मतलब उसके अंदर कौन आना चाहिए, कार्बन उपस्थित होना चाहिए, वह क्या बन जाता है, कार्बन का यौगिक। अब इसे जलाओगे वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। तो अभी बताया जब ऑक्सीजन कार्बन के संपर्क में जाता है, जब ऑक्सीजन कार्बन के संपर्क में जाता है क्या बनाता है, CO2 प्लस। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के संपर्क में जाएगा तो H पे प्लस और O पे 2 माइनस, कितना प्लस 1 कितना -2, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। H का जब 2 में गुणा करोगे H2, O का जब 1 में गुणा करोगे O, और प्लस में क्या बाहर होगी, प्रकाश एवं ऊष्मा। तो क्या बताया, जब कार्बन, अब डायरेक्ट ध्यान रखना है, जब ऑक्सीजन कार्बन के संपर्क में जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के संपर्क में जाएगा जल का निर्माण करेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये क्या बनाया, जल। क्या बनाया, जल। क्लियर। तो मेथेन का जब दहन किया, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा प्रकाश एवं ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। अब बैलेंस कर लो, कार्बन यहां पर देखो हाइड्रोजन 4 है, पर यहां हाइड्रोजन केवल 2 है, 2 से यहां गुणा कर दो, यानी हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन करने के लिए आप कैसे गुणा कर दो, 2 से। क्लियर। आगे आपसे पूछ लिया जा सकता है एथिल एल्कोहल का दहन, एथिल एल्कोहल का दहन, क्योंकि इसमें भी C है। जब कार्बन और कार्बन के अलावा अगर अन्य कोई जो बेटा फॉर्मूला है, अगर उसके अंदर C है तो वो किसका यौगिक माना जाएगा, कार्बन का। देखो, जब ऑक्सीजन कार्बन के संपर्क में जाता है CO2 प्लस, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के संपर्क में जाएगा H2O प्लस, जब ऑक्सीजन संपर्क में जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर नहीं करेंगे क्योंकि जो पदार्थ की मात्रा हम ले रहे हैं वह बाहर नहीं कर सकते। क्लियर। तो यहां से बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन से क्रिया करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तथा मुक्त करेगा प्रकाश एवं ऊष्मा। क्या मुक्त करेगा, प्रकाश एवं ऊष्मा। क्लियर। तो लिखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिकों का दहन करने पर CO2 तथा प्रकाश एवं ऊष्मा मुक्त होती है। कार्बन को जलाया, जल नहीं बाहर निकलेगा। अब कार्बन के यौगिक को जलाओगे तब क्या बाहर निकलेगा बेटा, जल वाष्प बनेगी। क्या बनेगी, जल वाष्प। क्लियर। उसके बाद चौथी अभिक्रिया, जो चौथी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वह है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु या अन्य परमाणु को अन्य दूसरे परमाणु या मूलकों द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेटा इसके अंदर एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल लिया CH4, यानी बेटा ये हाइड्रोकार्बन है, मेथेन है, इसकी अभिक्रिया बेटा क्लोरीन से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं। और जब क्रिया क्लोरीन से कराओगे, प्रकाश कौन, सूर्य का प्रकाश, उत्प्रेरक कौन होगा, सूर्य का प्रकाश। अब कैसे कराओगे समझो। एक कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बनाता है, 4, और चारों बॉन्ड पे H जुड़ी हुई है। इसकी अभिक्रिया बेटा कराएंगे क्लोरीन के साथ। तो अब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच से हम क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो बॉन्ड को तोड़ने पर एक क्लोरीन पर
चार्ज आ जाएगा बेटा माइनस और एक क्लोरीन पे चार्ज आएगा प्लस। पहले बेटा इन दोनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता थी एक एक, इसलिए दोनों पे माइनस माइनस चार्ज था। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, आपस में साझेदारी करी, तो साझेदारी करने पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बन गया तो जब इनके बीच से बॉन्ड को तोड़ा गया तो एक क्लोरीन बेटा प्रबल बन गई और एक क्लोरीन बेटा दुर्बल बन गई। तो जो बेटा एक क्लोरीन दुर्बल बन गई, एक प्रबल बन गई, जिस कारण एक पे चार्ज माइनस और एक पे चार्ज प्लस आ गया। प्रबल वाले पे बेटा माइनस और दुर्बल वाले पे चला गया प्लस। क्यों? क्योंकि बेटा प्रबल वाले ने क्या किया, दुर्बल क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लिया। अब यहां से, लेकिन यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींच लेगा अपनी ओर, जिस कारण बेटा कार्बन पे माइनस और हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस। अब देखो एक क्लोरीन का अणु इससे केवल एक ही हाइड्रोजन को बाहर कर सकता है। कितने? एक। क्यों? क्योंकि एक माइनस है तो एक प्लस को बाहर करेगा, दो माइनस हो गए तो दो प्लस बाहर करते हैं। तो यहां से बेटा एक क्लोरीन का अणु केवल एक H को बाहर करेगा और दूसरा क्लोरीन का अणु बेटा क्या हो जाएगा, जाके स्वयं विस्थापित हो जाएगा। और यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी दो Cl के अणु में से एक Cl का अणु यहां से H को बाहर करेगा प्लस, जब एक H बाहर हो जाएगी बचेंगे कितनी H, 3, और दूसरा Cl का अणु बेटा जाके स्वयं प्रतिस्थापित हो जाएगा। और यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम होगा इसका मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। क्लियर? तो लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का अन्य दूसरे परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का अन्य दूसरे परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और यही अभिक्रिया क्या बन जाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नोट करिए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके अंदर दो उत्प्रेरक KMnO4 H या K2Cr2O7 H। ऑक्सीकरण के अंदर बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, आप इन दोनों में से कोई एक उत्प्रेरक लिख लेना तीर के ऊपर। ये दोनों के दोनों प्रबल ऑक्सीकारक हैं, जो बेटा अभिक्रिया से जल के अणुओं को बाहर करेंगे। किसको बाहर करेंगे, जल के अणुओं को बाहर करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक है इसलिए जल के अणुओं को बाहर करेंगे। यहीं पे अगर दुर्बल ऑक्सीकारक लेते PCC PDC तो ये बेटा किसको बाहर करते, केवल हाइड्रोजन अणुओं को। किसको बाहर करते, केवल हाइड्रोजन को। क्लियर? तो यहां पर ये ध्यान रखना, ये उत्प्रेरक हमारे। अब ऑक्सीकरण बात करेंगे, कराते किसका है, तो ऑक्सीकरण कराते हैं एल्कोहल का। किसका कराते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ये जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे ये बदल जाएगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड का बेटा पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो जो आपकी बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया पूछी जाती है वह ज्यादातर आती है एथेनॉल का ऑक्सीकरण। एथेनॉल
एथेनॉल बोले या एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, इसका दूसरा नाम है एथिल एल्कोहल। क्लियर? इसका कराएंगे ऑक्सीकरण। आपकी इच्छा, तीर के ऊपर इनमें से जौन सा बेटा उत्प्रेरक लिखना चाहो। मैंने लिख दिया KMnO4H, मैंने किसको लिख दिया? KMnO4H। अब ये बेटा प्रबल ऑक्सीकारक है, तो जल के अणुओं को क्या करेगा? बाहर। अब जल के अणु कहां से बाहर, कहां से? देखो ऑक्सीजन तो ये रहा, पर अब हाइड्रोजन कहां से लें? तो एक बेटा हाइड्रोजन ले लो ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन ले लो ऑक्सीजन से, और दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे, यहां से। दूसरा इस कार्बन से हाइड्रोजन, एक इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, दो बेटा एक H यहां से इस O को लेकर बाहर, बचेगा क्या? CH3C, यहां पर एक H और यहां पर O, यहां पर कौन बचेगा? O। और अगर आपसे पूछा जाए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बेटा कितने बॉन्ड आ जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन इससे बाहर हो रहा है, एक हाइड्रोजन इससे बाहर हो रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पहले से एक बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन और मुक्त होने की वजह से अब इनके बीच में कितने बॉन्ड आ जाते हैं? 2 बॉन्ड, पर हमने दर्शाया नहीं बेटा। ठीक है, ये बन गया एथेनल, इसे बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एसिटिल्डिहाइड। तो पहली बार में ऑक्सीजन से बेटा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन कार्बन से ऑक्सीजन को लेकर बाहर, H2O बाहर, एथेनॉल बन गया। अब फिर से इसका क्या करा दो? ऑक्सीकरण, उत्प्रेरक KMnO4H। अब बताओ क्या जल बाहर हो सकता है? बिल्कुल, आप बोलोगे कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास H नहीं रही। जब ऑक्सीजन के पास H नहीं है तो जल के अणु को बेटा हम बाहर नहीं कर सकते। फिर क्या होगा? फिर ये ऑक्सीजन आके बेटा इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो यहां पर CH3C, एक O और एक O, 2 O और ये वाली H, और ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल, और इसका रासायनिक नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। क्लियर? उसके बाद 6वीं इंपोर्टेंट अभिक्रिया, महत्वपूर्ण अभिक्रिया कौन सी है? वह है बेटा हमारी संकलन अभिक्रिया। इसी को बोल देंगे योगात्मक अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लिया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बेटा हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे, निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करा देंगे, और क्या बन जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यह अभिक्रिया बेटा क्या बन जाएगी? संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे यहां पर बेटा असंतृप्त यानी कार्बन कार्बन के बीच में कै बॉन्ड होने चाहिए? 2 या 3। सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां से करना क्या है बेटा? अब इसके कार्बन के 2 बॉन्ड से तो बेटा कार्बन कार्बन नीचे 2 बॉन्ड, अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बचे बॉन्ड पे बेटा हम किसको कर दिया? H को। ठीक है, ये बन गया बेटा एथीन। इसकी अभिक्रिया करा देंगे H2 के साथ उत्प्रेरक निकेल या पैलेडियम। निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में हम बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का H2 के साथ क्रिया कराएंगे। देखो अब करना क्या है? हमें इस हाइड्रोजन को जोड़ना है। इस पे जोड़ हम तभी सकते हैं जब इनसे बेटा एक बॉन्ड को तोड़ दें।
एक बॉन्ड को तोड़ने पर कुछ बाहर नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है, इसलिए एक बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त और एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त, मतलब ये हुआ कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड से H, दो बॉन्ड से लगी हुई है। ये एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, वो एक बॉन्ड के तोड़ने से हुआ है। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों पे आपको जोड़ना है ये वाला हाइड्रोजन, एक H यहां पर और एक H यहां पर। तो ये बेटा सबके सब सिंगल बॉन्ड बन गया, यानी ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये हमारा कैसा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराया, बन गया बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन 2 है, 2 पर क्या आता है, एथ, सिंगल बॉन्ड से इसलिए एन, एथेन हो जाएगा। और यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में H2 से क्रिया कराने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। और यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, संकलन या योगात्मक अपक्रिया। और इस अपक्रिया को बेटा चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन निर्मित है, तो इसलिए इस अपक्रिया को नाम बेटा दे सकते हैं हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। इसको क्या नाम दे सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण। आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया भी बेटा इसी को बोलते हैं। क्लियर, नोट करेंगे। इसके बाद जो अगली अपक्रिया बेटा पढ़ने वाले हैं वह है बेटा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू में 1/2H2O। अगर इसका रासायनिक नाम पूछा जाए बेटा आपसे, रासायनिक नाम पूछ लिया जाए, तो रासायनिक नाम होगा CaSO4 को बोलेंगे कैल्शियम SO4 सल्फेट, 1/2 है हेमी हाइड्रेट। ये इसका कैसा नाम है, रासायनिक नाम है। क्लियर। अब आपसे पूछ लिया जाता है POP बनाने की विधि बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बताओ, तो क्या करोगे, जिप्सम को, किसको, जिप्सम को बनाने की विधि। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर POP का निर्माण होता है। POP का निर्माण होता है। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म कर देंगे, किसका निर्माण हो जाएगा, POP का। अब देखो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको गर्म कर देंगे 373 केल्विन पर। अब जब गर्म करोगे बेटा, जल के अणु हैं तो क्या होंगे, बाहर, क्या होंगे, बाहर। तो H2O तो हो जाएगा बाहर, प्लस में बचेगा क्या, लेकिन सबका सब जल बेटा पहली बार में बाहर नहीं होगा, कुछ तो रहेगा। तो CaSO4 इंटू 1/2H2O रह गया। अब 2 अणु थे, 2 में से 1/H2O चला गया, COSO4 के साथ रह गया। तो 2 में से जब 1/2 गया तो 2 दूनी 4 में से 1 गया,
3, तो 3/2 H2O क्या हो जाएगा बेटा, बाहर। और यही क्या बनेगा हमारा POP। क्या बनेगा, POP। क्लियर। और आपसे बेटा पूछ लिया जाता है इसके उपयोग और बताओ, तो इसके उपयोग बेटा एक तो खिलौने और जो मूर्तियां हैं इनको बनाने में, उसके बाद हड्डियों में बेटा किसके रूप में करेंगे, प्लास्टर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसके क्या हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे। नोट करिए,